के इस वीडियो में आपसे संज्ञा के कुछ एमसीक्यूज प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। और इन प्रश्नों को सॉल्व करवाने के पहले एक थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। अगर जो कभी भी कोई भी संज्ञा के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको 2-3 मिनट ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। और इसके बाद में ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके सारे आसानी से सॉल्व होंगे और इसके बाद संज्ञा में कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, संज्ञा के जो मानक हिंदी में जो मूल प्रकार बताए गए हैं उन प्रकारों की संख्या कुल मिलाकर के 3 बताई गई है। उसमें से पहले प्रकार को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे प्रकार को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा और तीसरे प्रकार को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये जो 3 प्रकार संज्ञा के बताए गए हैं, अब अगर जो कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं तो हमेशा आंसर दीजिएगा 3। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न आए संज्ञा के भाव के आधार पर, अर्थ के आधार पर या संज्ञा के अंग्रेजी के आधार पर, किसी भी प्रकार से संज्ञा के प्रकार पूछेगा तो हमेशा आंसर 3 ना दे करके क्या देंगे, आंसर 5 देंगे। क्योंकि हमको क्या समझना है, मैक्सिमम समझना है। अभी जो 5 प्रकार हैं ये कहाँ से हो गए, इसका बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हमने आपको पहला प्रकार बताया व्यक्तिवाचक, दूसरा बताया जातिवाचक, तीसरा बताया भाववाचक। तो जो दूसरा प्रकार बताया है जातिवाचक, इस जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। पहले भेद को बोलते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरे भेद को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 भेद हैं ये जातिवाचक संज्ञा के हैं, इसीलिए कुल मिलाकर के भेदों की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। एक चीज प्रश्नों को सॉल्व करते समय माइंड करेंगे या अपनी किसी भी बुक से आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो भी संज्ञा के प्रकार व्यक्ति जिनका आंसर समूहवाचक आए या फिर द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक आए उनका आंसर निश्चित तौर पर जातिवाचक भी होगा, क्योंकि वो उसी के भेद हैं। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो कुल मिला के संज्ञा के प्रकार कितने हो गए, 5। थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे होती हैं जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को संदर्भित करें, बताएं, ठीक। और जातिवाचक संज्ञा वे होती हैं जो किसी एक विशेष समुदाय को प्रदर्शित करने लगे। अब इसको सब समझने का सबसे आसान तरीका एक शब्द याद कर लीजिएगा, वर्गीकरण। अगर जो किसी भी शब्द का वर्गीकरण हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा है, और अगर जो वर्गीकरण ना हो पाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कहीं पर शब्द लिखा है नदी, तो नदी का आप वर्गीकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर नदी का वर्गीकरण हो जाएगा। नदी के बहुत सारे नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, पूरे ब्रह्मांड में जितनी नदियां हैं सभी को आप नदी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसके उलट जब आपके सामने एक नाम लिखा होगा कि यमुना, तो फिर आप माइंड करेंगे कि यमुना नदी को अब हम किस भाग में बांटें। यमुना तो यमुना नदी है, दूसरी नदी तो नहीं है। तो जब कभी भी वर्गीकरण ना हो तो यमुना जब जैसे नाम आ गया तो आप बोल दोगे क्या कि ये व्यक्तिवाचक है, और जब की वर्गीकरण हो जाए तो फिर उसका आंसर क्या बताएंगे, जातिवाचक। जैसे उदाहरण के लिए कहीं पर लिखा हो हिमालय, तो हिमालय का वर्गीकरण नहीं हो पा रहा, हिमालय केवल एकमात्र पर्वत का नाम है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक। जबकि एक पर्वत शब्द कहीं लिखा हो तो आप कहोगे कि जितने भी ब्रह्मांड में पर्वत हैं वे सारे इस पर्वत के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, इसलिए वे सारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। इसी जातिवाचक संज्ञा का हमने एक प्रकार आपको और बताया हुआ है, 2 प्रकार और बताए हुए हैं। तो उसमें से पहला प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह को प्रदर्शित करें। तो देखिए, समूह को प्रदर्शित करने के लिए संज्ञा शब्द कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है सभा, या फिर कहीं पर लिखा हुआ है कक्षा, या कहीं पर लिखा है सेना। अब समझ में आ रहा होगा ना, सेना, समूह, पुलिस, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। अब अच्छा देखिए, जैसे सेना शब्द लिखा था, अभी हमने एक बात बोली थी कि जितने भी प्रश्नों का आंसर समूहवाचक आएगा या द्रव्यवाचक आएगा उनका आंसर जातिवाचक भी आएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी शब्द बोल रहे हैं सेना, तो बताइए क्या सेना में कन्फर्म है कि ये जल सेना की बात है, कि थल सेना की बात है, कि वायु सेना की बात है, इसके इतर ये भारत की सेना की बात है, कि पाकिस्तान की सेना की बात है, कि अमेरिका की सेना की बात है। इसका मतलब वर्गीकरण हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक भी। लेकिन जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो एग्जामिनर आपसे डीप आंसर चाहता है, आपका एनालिसिस चाहता है, तो आंसर हमेशा क्या लगाना है उसमें, जातिवाचक ना लगा करके क्या लगाना है, समूहवाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त संज्ञा का जो दूसरा प्रकार बताया था वो बताया था द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा जो संज्ञाएं होती हैं वे संज्ञा होती हैं जो किसी नाप तोल वजन करने वाले वस्तुओं को प्रदर्शित करें। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है सोना, चांदी, तेल, डीजल, पेट्रोल, पानी, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया संज्ञा का चौथा प्रकार। अंतिम प्रकार जो हमारे पास में है वो उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करता है अभ्यर्थियों को परीक्षा में, क्योंकि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में भेद नहीं कर पाते हैं। वो समझाते हैं कि वे संज्ञा शब्द
या वे संज्ञाएं जिन्हें हम ना देख सकें ना छू सकें, केवल महसूस कर सकें। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में हमने क्या बताया, जिसे हम ना देख सकें ना छू सकें, केवल महसूस कर सकें, उन संज्ञा शब्दों को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बोलते हैं। आंसर निकालते समय ये ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द वो संज्ञा शब्द ही भाववाचक संज्ञा शब्द होगा जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बतला रहा होगा। क्योंकि अगर वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने लगा तो तुरंत ही उसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। ये विशेषण की परिभाषा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे बात करें कि एक शब्द है मिठास। मिठास, तो क्या आप मिठास को कभी देख सकते हैं या छू सकते हैं? आप नहीं छू पाएंगे, केवल टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद महसूस करेंगे कि ये मीठा है। तो इसलिए आपने शब्द क्या बना लिया, मिठास। तो मिठास शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगर जो दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं हम उसको टच कर सकते हैं, तो जिस वास्तव में जिस चीज़ को आपने टच किया होगा वो कोई ना कोई मीठा टुकड़ा होगा, मिठाई होगी। वो क्या होगी, मिठाई होगी। तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं, वो तो अब जैसे यहाँ पर शब्द आ गया मिठाई, ठीक। तो मिठाई शब्द किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? क्योंकि मिठाइयों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी मिठाई की जगह हमने बोल दिया होता है आपसे जलेबी, तो फिर वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जलेबी यूनिक मिठाई की बात करने लगे हैं, ठीक। तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो उसमें भाववाचक संज्ञा होगी जिसमें भी आप ना देख सकें ना छू सकें, केवल जैसे मान लीजिए शब्द लिखा हो बुढ़ापा, तो क्या बुढ़ापे को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? केवल महसूस करते हैं किसी की अवस्था को देख करके। अगर जो आपको दिमाग में लग रहा है कि बुढ़ापे को हम छू सकते हैं, तो वास्तव में जिसको आप छू रहे हैं वो बुढ़ापा नहीं है, वो कोई ना कोई व्यक्ति है। और अगर जो आप किसी एक व्यक्ति को छू रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगर जो आप किसी ऐसी चीज़ को छू रहे हैं जिसका वर्गीकरण हो सकता है, तो फिर उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बचपन शब्द, बचपन, तो बचपन भी भाववाचक संज्ञा शब्द ही है, क्योंकि वो भी एक अवस्था है, उसको देख छू नहीं सकते हैं। जिसको आप छू रहे होंगे वो कोई बच्चा होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह की संज्ञा शब्द क्या हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाते हैं। बस कहीं कहीं विकल्पों में आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि मान लीजिए जैसे यही सारे हमने उदाहरण भी आपको बता रहे थे, कभी कभी एग्जामिनर प्रश्न इस तरह के बना देता है कि उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि व्यक्तिवाचक लगाएं कि जातिवाचक लगाएं। तो वहां पर वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा परफेक्ट आंसर है। वो जब भी प्रश्न आएगा बीच में तब हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्न सॉल्व करवाते हैं। इतने प्रश्न कर लीजिएगा, इसके बाद एग्जाम में कोई समस्या ना आने वाली है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखिए पहला प्रश्न भाववाचक संज्ञा का ही आ गया। पूछ रहे हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखिए मधुरता, क्या मधुरता को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, केवल महसूस करेंगे। किसी के वाणी में मधुरता होगी तो महसूस करेंगे। लोभ, ये भी आप केवल ये थिंकिंग है, इसको भी आप महसूस करेंगे। और रुकावट, ये किसी किसी काम में बाधा आ रही होगी तो महसूस करेंगे कि रुकावट है। तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है। जबकि योगी क्या है, योगी एक संपूर्ण योगी जाति का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? आप पूछ रहे हैं प्रेम शब्द। देखिए क्या प्रेम को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस, केवल क्या करेंगे, महसूस कर सकेंगे। इसलिए प्रेम शब्द क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसमें पूछा जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा पूछी है। अच्छा देखिए कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है, इसलिए कमायनी तो आंसर नहीं, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए रसीला, ये भी महसूस करते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद वकील भी देखिए इंडिविजुअल बना दिया है। इस विकल्प में सबसे अच्छा जो जातिवाचक का है वो कौन सा है, आम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आम। आम जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है, वैसे तो आपके दिमाग में आएगा कि जातिवाचक के लिए इसका आंसर होना चाहिए था फल, लेकिन इस विकल्प के हिसाब से यहाँ पर आम में भी कोई परफेक्ट नहीं किया गया कि आम की किस प्रजाति की बात की गई है, कि ये दशहरी आम की बात की गई कि अल्फांसो आम की बात की गई। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा, आम ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। इस तरह के आंसर मिलेंगे, एक प्रश्न भी आपको और भी मिलेगा, तब हम बताएंगे वहाँ पर भी आपको। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखिए गोरस इस पदार्थ की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञाओं के 4 नाम दिए। इस प्रश्न में क्या वास्तव में ढूंढना, थोड़ा सा टफ प्रश्न है। इसमें जो है, इसमें आपको ढूंढना क्या है, आपको ये समझना है कि सबसे पहले आपको इसमें समझना क्या है कि कौन सी ऐसा संज्ञा शब्द है जो किससे बना है, किससे नहीं बना है, विशेषण शब्द से नहीं बना हुआ है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि इसमें से कौन सा ऐसा संज्ञा शब्द है जो विशेषण शब्द से नहीं बना हुआ है। जो भी विशेषण शब्द से बने हैं वो उसके आंसर सही, मतलब वो प्रश्न सही दिए हैं। देखिए इसमें दिया है सयाना, सयानापन, पूरा शब्द क्या दिया है, सयानापन। तो ये जो सयानापन में दिया है, सयाना क्या है, विशेषण है। ये संज्ञा किसी व्यक्ति की बात की जाए कि व्यक्ति बहुत सयाना है, तो सयाना उसकी विशेषता है, इसका मतलब विशेषण है।
गोरा क्या है, ये भी व्यक्ति की विशेषता बताता है कि रंग गोरा है, तो ये भी क्या है, विशेषण है। नकटापन मतलब नाटक से है कि आप नाटक नहीं कहते हैं, नकटापन मत करिए, तो नाटक भी क्या किसी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए वे भी विशेषण। अपनापन में अपना जो शब्द है ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण वाचक शब्द से नहीं बना हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इसमें पूछ रहा है कि संज्ञा की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन से प्रयुक्त होती हैं, ये बात बिल्कुल सही। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा यमुना भी बोल रहे थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती हैं, शब्दों की कोई सीमा नहीं, बिल्कुल बात ही सही है। इसमें ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। क्या भाववाचक संज्ञा का कुछ इस तरह का नाम सुना है, यौगिक भाववाचक संज्ञाएं? नहीं सुना है तो बस यही वाला आंसर है, यही कथन गलत है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है कि समिति शब्द हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता है। समिति शब्द संज्ञा के इसमें किस भेदों में आता है। अब देखिए समिति के लिए भी हमने बताया था आपको कि कहीं पर लिखा हो विधानसभा, लोकसभा और सभा, कक्ष, कक्षा, ये सब किस में आ जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा इसने पूछी है। अब पेड़, पहली बात तो ये देखिए सुंदरता, सुंदरता किस में आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा में। मिठास किस में आ जाएगी, मिठास भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चतुराई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा, इससे महसूस करी जाती है। ये जो पेड़ है, पेड़ को आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस पेड़ की बात हो रही है, इसलिए पेड़ किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए मिठास शब्द अभी बताया था ना, मिठास ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में, क्योंकि मिठास को महसूस किया जाता है। अब देखिए मिठाई हमने बताया था जातिवाचक में आ जाएगा। मीठा क्या आ जाएगा, विशेषण, और मीठी भी क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द है ना। ये कहे ना कि मीठा दिमाग में आ रहा होगा कैसे, तो कहें लड्डू मीठा है, तो लड्डू संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण, तो इसलिए मीठा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। इसके बाद में लड़का दौड़ता, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा, इसमें किसी एक विशेष लड़के की बात नहीं की गई, किसी एक नाम की बात नहीं की गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में अगला विकल्प है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अभी भाववाचक संज्ञा के लिए बताया था, ये दिल्ली तो शहर का नाम है, ये व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, तो बीमारी क्या हो जाएगा, भाववाचक। गाय कौन सी संज्ञा है। देखिए गाय के लिए भी दिमाग में ये आएगा कि वास्तव में तो पशु होना चाहिए, क्या पशु जो होगा वो होना चाहिए जातिवाचक, और गाय होनी चाहिए व्यक्तिवाचक। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आ गया है कि वहाँ पर केवल गाय लिखा हुआ है और आंसर भी दोनों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों दिए हैं, तो गाय की किसी विशेष प्रजाति के विषय में बात नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इसके बाद इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब ये यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक है। अब देखिए अमीर, ये अमीर किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, राम बहुत अमीर है, तो राम तो हो जाएगा संज्ञा, और अमीर क्या हो जाएगी, विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण। और गरीब भी यही कहानी हो जाएगी कि ये भी क्या, विशेषण। लेकिन जो अमीरी शब्द है इसको केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए अमीरी शब्द किस में आ जाता है, इसमें भाववाचक संज्ञा में। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा कौन सी नहीं है। त्रिपिटक ग्रंथ का नाम है तो इसलिए व्यक्तिवाचक है, भारत देश का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक है, गंगा भी नदी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक है, लेखक कौन सा लेखक, गद्य का लेखक, पद्य का लेखक, कहानी का लेखक, तो इसलिए इसका वर्गीकरण हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। यही प्रश्न था। भाववाचक संज्ञा बताइए। अब देखिए लड़कापन, लड़काई, इस प्रश्न में वास्तव में अगर आपको केवल वर्तनी आती है, शुद्धि आती है पकड़ना, तो आप देखो ये सब सारे शब्द ही नहीं होते हैं ना, लड़कापन होता है, लड़काई होता है, ये केवल लड़कपन होता है। सब शब्द ही ढूंढ लो, सही आंसर मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, इस प्रश्न में भी यही देखना है। वास्तव में ये प्रश्न पता क्या पूछना चाहिए था, कौन सा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बाकी देखिए इसमें विशेषण दिए हैं। क्रुद्ध क्या है, क्रुद्ध क्या है, ये जो है क्रुद्ध किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा कि क्रुद्ध व्यक्ति है। ठीक है, क्रोधी भी क्या किसी व्यक्ति की विशेषता, क्रोधित भी क्या किसी व्यक्ति की विशेषता। क्रोध को आप महसूस करते हो, क्रोध केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, तो वो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा इसकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 नंबर है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा। कोई भी शहर होगा, मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है तो आप दिल्ली कहोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, किस कथन में अच्छा पद संज्ञा के रूप में आया है। ये पूछ रहा है कि ये जो अच्छा वर्ड है, ये जो वर्ड है अच्छा, ये किस ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें इसको मेन सब्जेक्ट बना लिया गया, ये समझिए।
कि अच्छा शब्द को किसमें सब्जेक्ट बना लिया गया है, बस अच्छों के साथ अच्छा होता है, यही वाला विकल्प इसके लिए सही है। हरियाली शब्द क्या है? हरियाली को आप देख सकते हो, छू सकते हो, दिमाग में आ रहा होगा, छू तो सकते हैं। जिसको छुओगे वो पेड़ होगा कोई ना कोई, और पेड़ होगा तो जातिवाचक, और किसी स्पेसिफिक पेड़ होगा तो फिर व्यक्तिवाचक। तो इसलिए हरियाली शब्द यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए राज्यपाल है, ये तो नहीं दिया है किस राज्य का राज्यपाल, जो ये बात नहीं दी तो ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता शब्द, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता महसूस की जाती है तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। मित्र का भाववाचक शब्द क्या है? मित्रता। जिसको भाववाचक मतलब क्या है? जिसे छू ना सको, देख ना सको, महसूस कर सको, मित्रता को आप केवल फील करते हो कि अच्छा मित्र है, तो उसकी मित्रता प्रगाढ़ है। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए व्यक्तिवाचक आपने सुना है तो इसलिए संज्ञा का प्रकार है। जातिवाचक आपने सुना है इसलिए ये क्या है? संज्ञा का प्रकार है। और ये भाववाचक आपने सुना, संज्ञा का प्रकार है। देशवाचक पढ़ा नहीं तो है नहीं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, तो जातिवाचक। गुण दोष आ जाएंगे भाववाचक के अंतर्गत, क्योंकि गुण दोषों का महसूस करते हो। आभूषण आ जाएंगे जातिवाचक के अंतर्गत। तो दिशाएं भी नाम नहीं दिया इसलिए किसमें आ जाएंगी? जातिवाचक में। नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक में। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी भाववाचक संज्ञा है। अच्छा देखिए, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे क्रिया मतलब ऐसे विशेषण जिनमें क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें देख लीजिए क्रिया शब्द है क्या? क्षमता, ममता, विशालता, शीघ्रता। शीघ्र क्या होता है? जाने की विशेषता बता रहा है, लेकिन तो वहाँ शीघ्र पहुंचना है, तो पहुंचना क्रिया हो जाएगी। जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, इसलिए वो आंसर क्या हो जाएगा? शीघ्रता। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर में है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब देखिए भाववाचक संज्ञा निकालने का वही तरीका है जिसको महसूस कर सको। देखो मनुष्य तो हो जाएगी जातिवाचक, और वीर उसकी क्वालिटी बता रहा है, ये तो विशेषण शब्द है। और गुरु भी हो जाएगी क्या? जातिवाचक। शत्रुता को महसूस करोगे इसलिए क्या हो जाएगी? भाववाचक। अर्थ के विचार से संज्ञा, हमने बोला था ना, केवल मूल आधार पर संज्ञा के प्रकार पूछे तो आंसर 3, इसके अतिरिक्त कुछ भी पूछे तो हमेशा आंसर क्या लगाओगे? मैक्सिमम वाला, क्या? 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब देखिए गाय, गाय को जातिवाचक मानेंगे क्योंकि प्रकार नहीं बताया है। आम को भी यही मानेंगे, पहाड़ को भी यही मानेंगे। यमुना एक नदी का नाम दे दिया है इसलिए यमुना क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? बालक है, जवान है, मनुष्य। सुंदर क्या है? ये जातिवाचक नहीं, ये विशेषण है, भाववाचक भी नहीं है। सुंदरता होता तो भाववाचक होता, सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। इसमें से यानी कहने का मतलब ये कि कोई शब्द संज्ञा होगा। अगला आपसी टिकाऊ, अच्छा दैनिक शब्द हो जाएगा किसमें? संज्ञा से। अब देखिए ये दैनिक शब्द संज्ञा से इसलिए हो जाएगा, निर्मित विशेषण, विशेषण पूछ रहा है आंसर में आपके। क्या पूछा? विशेषण। जैसे मान लीजिए कोई शब्द कहीं पर लिखा हो समाचार पत्र, तो आप समाचार पत्र को संज्ञा मानोगे क्योंकि संज्ञा होता है समाचार पत्र। कोई भी चीज़ है तो संज्ञा ही है, आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वो संज्ञा ही है। अब उस समाचार पत्र की विशेषता बता दें कि ये दैनिक समाचार पत्र है, यानी डेली प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। दैनिक शब्द किस रूप में यहाँ पे आ गया? विशेषण के रूप में आ गया। यही प्रश्न पूछा था, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? दैनिक। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए। देखिए श्याम किसी का नाम है, सेना और दुख। इस प्रश्न में जातिवाचक संज्ञा के लिए थोड़ा सा आपको डाउट करना पड़ेगा कि इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द सेना भी मिल रहा है, और इसमें हालांकि जातिवाचक सेना लगाते तब जो समूहवाचक होता है। अब चूंकि समूहवाचक पूछा नहीं तो समूहवाचक का अपर केस क्या है? जातिवाचक संज्ञा ही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ समूहवाचक चूंकि आंसर में नहीं दिया है इसलिए लड़का सबसे परफेक्ट आंसर है, इसलिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, पूछ रहा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? वैसे तो देखिए आपने पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो हमेशा संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर भाव देखना है, देश की हानि जयचंदों से होती है। अब यहाँ पर जयचंदों से होती मतलब उस तरह के सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है इसमें जिनका स्वभाव जयचंद के जैसे धूर्त स्वभाव था। तो इसलिए ये यहाँ पर जो जयचंदो शब्द आया ये किस रूप में आया? जातिवाचक। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है इस वाक्य में। देखो बताया था ना, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसको महसूस किया जा सके। व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा लिखी है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत कम आ रहे हैं। इसके बाद में
ये सत्सई शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए सत्सई भी क्या एक पुस्तक का नाम है। लोग डाउट हो जाते हैं सत्सई पढ़ कर कि इसका आंसर जातिवाचक लगा दें क्या या समूहवाचक लगा दें क्या, लेकिन ये चूंकि किसी पुस्तक का नाम है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक। विजयनी मानवता हो जाए इस पंक्ति में रेखांकित, मानवता को महसूस करते हो इसलिए भाववाचक। इसमें से सर्वनाम से बनी कौन सी संज्ञा है? बताया था ना सर्वनाम शब्द। देखिए लड़कपन में तो लड़का शब्द आएगा, सर्वनाम नहीं है। छुटपन में लिखावट में लिखना क्रिया है इसलिए ये भी सर्वनाम ही। अपनापन में अपना शब्द सर्वनाम है इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर अपनापन। विजयदशमी ये किसी एक विशेष तिथि की बात की जा रही है इसलिए व्यक्तिवाचक। पूछ रहा है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। अब देखिए भाववाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं इनका निर्माण संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है। देखो अपनापन भी ऊपर पढ़ा था ना, क्रिया से भी होता है। कहीं पर लिखना क्या अच्छा शब्द क्रिया है कि नहीं है, और लिखना से बना दे हम शब्द लिखावट, तो देखिए भाववाचक संज्ञा बन गई कि नहीं बन गई। इसलिए इन सभी इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ममत्व में कौन सी संज्ञा है? ममत्व क्या होता है? ये जो है महसूस किया जाता है, तो ममत्व किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। रामचरितमानस, अब किसी एक पुस्तक की बात की गई ना तो तुरंत ही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इस तरह के दूसरे कॉन्सेप्ट भी आपको हिंदी ग्रामर के सारे हम पढ़ा देंगे, तो वो करने के लिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। सारे के सारे हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर कराएंगे।